Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So first of all, I would like to congratulate all of you a very happy Independence Day. So today we are celebrating 77th Independence Day, and you know that India is very big in population. India बहुत बड़ा है population में, तो इसको हमें एक strength बनाना है. And you know that education is the only way by which you can develop a country, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है. सो एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट this engineers career point and your PDA is the platform which is committed for the quality education, and we will try ki after when we celebrate 78th independence day, so your PDA or engineers career point has contributed at some way, some or other way, right? So इसी के लिए मेरा आज का आपको मैसेज है कि put effort for the quality education. Quality education is very must to develop you for your growth and for the country growth, right? So मेरा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है द डिफरेंस बिटवीन द फाउंडेशन बैच एंड द 3 month क्रैश कोर्स. बहुत स्टूडेंट अभी जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अभी हिमाचल का HPPSC AE का एग्ज़ाम है 20 तारीख को. रफली आई थिंक फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था, फरवरी मार्च के अंदर. सो अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, 4 months, राइट? 4 महीने का आपको टाइम मिला है. और ये डिले थोड़ा सा इस कारण से हुआ है बिकॉज यू नो कि वहाँ पे मतलब जो फ्लड और ये बारिश का बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं, इस कारण से थोड़ा डिले हुआ है. अदरवाइज 3-3.5 महीने का तुम्हें टाइम मिलता है उसको लेके. आई थिंक इट स्टार्टेड इन अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो मई जून जुलाई एंड अगस्त 3.5-4 महीने का टाइम तुम्हें मिला. नाउ सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर PPSC ऑल्सो. PPSC में भी अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है SDU का फॉर दिस 39 पोस्ट. नोटिफिकेशन से लेके हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि 3 महीने का टाइम है आप लोगों के लिए. अब होता क्या है कि हम लोग ये चीज़ हर किसी को बोलते हैं, बच्चे कॉल करते हैं, क्वेरीज लेते हैं कि सर 3 महीने में मेरे को तैयारी करनी है, सर एग्ज़ाम क्रैक करना है. देखो पहली चीज़ है कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, राइट? और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. कंपटीशन है, compete तो करता ही है बच्चा, प्रिपरेशन तो करता ही है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 महीने से उस हिसाब से तैयारी नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, स्पेशली अगर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है. नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में, जैसे जब 1920 में नोटिफिकेशन आया तो 1000+ था. तो जिसने भी क्वालिफाई किया सम अंडर सम स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज, तो जिसका भी मेयर क्वालिफाई हुआ है, मतलब 40% वाला स्लैब या 35% वाला स्लैब जिसने क्रॉस किया उसका सिलेक्शन हो गया. सो मेरा अब आप लोगों को सभी को एक सजेशन है या एक गाइडेंस ही आप लगा लीजिए, और जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फाउंडेशन बैच लगाना क्यों ज़रूरी है और 3 महीने वाले क्रैश कोर्स का बेनिफिट कब होता है. क्रैश कोर्स का बेनिफिट कब होता है, ऑल्दो कि ये डिस्कशन मैं वीडियोस में करता रहता हूँ कि फाउंडेशन बैच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो आप लोग बीटेक करते हो, डिप्लोमा करते हो, तो कॉलेजेस में ठीक है वो एक उसका करिकुलम एकेडमिक्स होता है जिसमें आपको पूरा डिटेल आंसर लिखना होता है, लेकिन कम्पिटिटिव की अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? तो फाउंडेशन बैच का क्या पर्पस होता है कि जिसमें आप टीचर एज्यूम करके चलता है कि यू नो नथिंग, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल स्क्रैच से वो स्टार्ट करता है. बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है. जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मटेरियल क्या होती है, सिंपल बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, बीम क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से. मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि कितना बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो फाउंडेशन बैच एक बार लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मेरा बिल्कुल क्लैरिटी हो जाता है हर सब्जेक्ट का. बहुत क्लैरिटी होना जरूरी है. और फाउंडेशन बैच में तुम कम से कम लगा के मान के चलो कि 9 से 10 महीने लगते हैं, 9 to 10 months का टाइम लगता है. अब एक बार अगर हमने फाउंडेशन बैच लगा लिया, अगर मेरे एक बार बेसिक क्लियर हो गए, देन वी आर इन ए पोजीशन कि जिसमें अब मैं उस पोजीशन में आ गया कि ठीक है मेरा एक बार ट्रेनिंग हो गया, प्रॉपर मेरा नेट प्रैक्टिस हो गया, 10 महीने का मेरा सारा एक बार मॉड्यूल हो गया ना. अब मेरे को रिवीजन करना है, मेरे को रिवीजन करते रहना और वेट करता रहना है एग्जाम आने का. क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं, तैयारी किस हिसाब से करो. बहुत 70 to 80% स्टूडेंट जो होता है वो ये तैयारी कब स्टार्ट करता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है. नोटिफिकेशन आने पे तैयारी नहीं हो पाएगी, 3 महीने टाइम बहुत कम है. अनटिल और अनलेस कि तुम्हारे फाउंडेशन बैच लगाया हो या तुम टोटली प्रिपरेशन वाले टच में हो, देन दिस 3 months क्रैश कोर्स इज गोइंग टू बेनिफिट यू. तो
अब उसके लिए जिसने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जिसका रिसेंटली बीटेक पास आउट हुआ है, तो उसको सभी को, मेरी आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट है, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे हरियाणा के, चाहे चंडीगढ़ के, चाहे हिमाचल के, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के, फाउंडेशन बेस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि तुम्हें पहला चीज़ तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, दूसरा तुम्हें कंपिटिटिव वाला अप्रोच समझ में आए, तीसरा जो है तुम डिटेल में एक सब्जेक्ट को पढ़ सको और तुम्हारी सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके। देन जैसे कोई नोटिफिकेशन आया उसके बाद देन यू गो फॉर दिस क्रैश कोर्स, देन ओनली इट इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। क्योंकि क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, वो उतना डिटेल में देखो नहीं पढ़ा जाता है, वो कितना डिटेल में नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि 3 महीने में नहीं हो सकती है। 10 महीने वाली चीज़ आप 3 महीने में कैसे करवा सकते हो, इम्पॉसिबल टास्क है, राइट। तो फाउंडेशन बैच में क्रैश कोर्स के अंदर क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, क्रैश कोर्स में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे थ्योरी का, नोट डिटेल में नहीं जाएंगे, और हम लोगों ने क्या करना है उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये बेनिफिट होता है आपका क्रैश कोर्स का, राइट। तो यही मेरे आप आज का वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि फाउंडेशन बैच लगाओ, एक बार डिटेल में तसल्ली से पढ़ाई करो, सो दैट कि कल को जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको क्रैश कोर्स का जो है बेनिफिट हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, एक बार फाउंडेशन बैच लगा लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम देते रहो जितने भी आते हैं। ये मैं हर चीज़ को बोलता हूँ, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग मल्टीपल एग्जाम। उसका बेनिफिट यही है कि आपको अपने आप को रिदम मेंटेन करने के लिए, एक मोमेंटम मेंटेन करने के लिए आपको एग्जाम देने बहुत जरूरी है। चाहे एक एसएससी जेईई निकल जाए जो हर साल आता है, हरियाणा का निकल जाए, पंजाब का निकल जाए, दिल्ली का निकल जाए, पीएसयूज के बहुत एग्जाम्स निकलते रहते हैं। देखो मान लो सपोज कहीं पे आपका क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, एग्जाम देने से कोई नहीं रोकने वाला। मान लो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है, एग्जाम देने में कौन रोक सकता है? नहीं, एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। हाँ, जब ज्वाइनिंग की बात आएगी तो आपसे वो डोमिसाइल मांगेंगे, जो नहीं है तो मत जाओ डोमिसाइल के लिए। तो जहाँ जहाँ पे भी स्पेशली जहाँ पे रेट कम होते हैं, इसका फीस वगैरह कम होता है, 100-200 रुपये होता है, तो वो सारे एग्जाम भर दिया करो। और हम लोग इसको योरपीडिया पे भी और इसी पे भी नोटिफिकेशन वगैरह इन्फॉर्म करते रहते हैं आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम्स निकलते रहते हैं। हेजिटेट नहीं करना एग्जाम देने के लिए। आपको अगर अपने आप को मोमेंटम मेंटेन करके रखना है तो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, राइट। तो आई थिंक मेरा मैसेज आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया है कि फाउंडेशन बैच कहाँ रिक्वायरमेंट, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों लगाना जरूरी है, और दूसरा क्रैश कोर्स का बेनिफिट कब होता है और क्रैश कोर्स में हम क्या चीज़ें करते हैं, राइट। स्टिल अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है, यू कैन कॉल मी, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इन बैचेस के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, और आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर एनी डाउट्स, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत।